जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमने जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार ये शिकायत दर्ज कराई कि जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं, ख़ास करके सिंध में, ख़ास करके कराची और हैदराबाद में, उसका नोटिस लिया जाए। और जो डीलिमिटेशन कमेटीज़ जो बनाई गई हैं, उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी है 2014 का, और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 220 है, इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 222 है। वो ये कहता है कि जो सूबाई हुकूमत के अफसरान होंगे, दे कैन असीस, वो सिर्फ असीस कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन सिंध में क्या हुआ है, उन्होंने रेवेन्यू अफसरान को जो है डिलिमिटेशन कमेटी का हिस्सा बना दिया। अब वो डायरेक्टली जो है वो सबऑर्डिनेट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो हल्का बंदियां की हैं उसके हवाले से हमारे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुना, हम सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट में 23 जून को बड़ी डिटेल में समाअत हुई, लेकिन शोमई किस्मत के 24 जून को जो है वो एक लाइनर फैसला देके कि दिस पिटीशन इज हियर बाय डिसमिस, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, और जो है वो हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी गई, जिसमें जो है बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। मसलन हमारे जो इलाके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वहां पे जो है आपने 80,000 पे 82,000 पे यूसी बना दी, और जो मुखालफिन के इलाके हैं वहां पे आपने जो 45,000 पे एक यूसी बना दी। ये तो शुरू में एक जेरीमैंडरिंग सामने आ गई। इसके अलावा आपने देखा कि हमने मुअत्तल करने, इलेक्शन को मुलतवी करने का 3 माह के लिए यह भी इस्तदा की थी। उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, सिलेक्ट कमेटी बनी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। उसमें यह लिखा गया कि 3 माह के लिए जनाब तमाम, ये 3 माह के लिए बल्दियाती इलेक्शन को मुअत्तल किया जाए, ताकि बेसिक जो 2013 का जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें बेसिक लेजिस्लेशन हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस हुकूमत के साथ माहिदा करके, पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा करके अपनी 51 अमेंडमेंट जो है, तजावीज़ जो है सिंध गवर्नमेंट को जमा कराई है कि इसको बल्दियाती कानून का हिस्सा बनाइए, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी का जो एक कॉन्सेप्ट है, आइन के आर्टिकल 140 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस हवाले से आ चुका है कि आइन के आर्टिकल 140 ए को इन ट्रू स्पिरिट एंड लेटर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डायरेक्शन दी है, लेकिन अब तक हमारी उस जो तरामीम है उनके ऊपर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई। 2 माह का अरसा गुजर चुका, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई भी पेशरफ नहीं की, माहिदे की एक शिक पे भी जो है वो अमल नहीं किया। प्लस ये कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पे मामला चल रहे हैं। और आपने देखा कि कल का जो इलेक्शन जो सिंध के जो 14 डिस्ट्रिक्ट जो इजला में हुआ, 14 डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक सूबाई हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने किस तरह से अपनी धौंस, धांधली, धमकी, दहशतगर्दी, गोलियां चलाई, बदमाशी की, लाठियों का इस्तेमाल, डंडों का इस्तेमाल, मुखालफिन को कुचल के रख दिया। डाकू आगे कच्चे के, उन्होंने जो है पोलिंग अमले को ही उठा लिया, डब्बे भी उठा के ले गए, और कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस वहां पर थी, लेकिन पुलिस तो उनके फैसिलिटेटर थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल नाकामी नजर आई है, क्योंकि बेसिक फंक्शन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी दरखास्त को नहीं सुना। अब कल जाके कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन वाली बात पर भी